वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम नदी तंत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, नदी तंत्र को ना हम एक तरीके से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि यार कोई कहीं से भी उठाया उसको रटना शुरू कर दिया, तरीके से उसको उत्तराखंड के मैप में देंगे। और आज हमारी सिर्फ एक परिचय वाली क्लास होगी, इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी। हम रूबरू होंगे नदियों के, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर कौन सी नदी बहती है, कहाँ पर है, कौन सी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे ना, आप ये मत समझना कि यही नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मैं पहले बताऊंगा ये नदियां यहाँ को बहती हैं, यहाँ को बहती हैं। इसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक नदी को उठाएंगे अगली बार से, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे एक एक नदी को बता रहे होंगे। जैसे मैंने बताया कि काली नदी यहाँ को अभी उत्तराखंड के मैप में बताऊंगा, यहाँ यहाँ को बहती है। तो उसके बाद हम फिर अगले वाले में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर काली नदी को लाएंगे और उस पर्टिकुलर काली नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सारी नदियों को एक उत्तराखंड के मैप में देखेंगे कि ये नदियां कौन कौन कहाँ पे बहती है, उत्तराखंड में इनकी लोकेशन क्या है और एक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाती है, कहाँ को जाती है, क्या जाती है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, रटने से बचेंगे। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तराखंड का मैप बना लेते हैं, है ना। ये हमारा उत्तराखंड का मैप हो गया। जो साथी नए हैं तो मैंने प्रॉपर इससे पहले प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारा हमारा उत्तराखंड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उधर देखिएगा, हमारे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और हमने उत्तराखंड का परिचय पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। यहाँ तक कि मैंने उत्तराखंड का मैप बनाना तक सिखाया हुआ है, आप लोग जाना वहाँ, पूरी डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। अब हम इधर गढ़वाल वाला बनाते हैं, ये देहरादून हो गया। इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। ये हो गया रुद्रप्रयाग, ये बन गए 4 जिले। उत्तरकाशी, फिर टिहरी, देखिए मैं छोटा सा लिख देता हूँ, उत्तरकाशी, टिहरी, ये रुद्रप्रयाग, ये हमारा पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। ठीक, ये हमारा यूएस नगर, चंपावत, फिर नैनीताल, फिर उसके बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और हमारा चमोली। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पर्टिकुलर बताई हैं। अब मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, हौस पौस हो जाएगा। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग देखना पिछले वाले वीडियो में, सारी चीजें मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है, कौन जिला कौन बड़ा छोटा, इतने जीरो से उठाया है ना मैंने, इतना जीरो से उठाया कि मैंने सोचा है कि एकदम फ्रेशर हो आप लोग, कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है ना। जो देखिए, जिसको आ रहा होता है वो तो कहीं से भी कहीं से भी समझ लेता है ना कुछ भी। अब जो नए साथी होते हैं तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है और फिर एक चीज कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती है एक चीजों में, या फिर एक चीज यहाँ मिल रही तो एक वहां मिल रही, वहां मिल रही, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम नदियों की बात करें तो मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड की नदियों को पढ़ने का तरीका क्या है। हम उत्तराखंड की नदियों को हम कैटेगराइज कर देंगे, 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। देखिए, हम पहले पश्चिमी नदी तंत्र, उत्तराखंड जब ड्रेनेज पैटर्न है, जो रिवर सिस्टम है, उसको हम पश्चिमी नदी तंत्र। ठीक, फिर मध्यवर्ती नदी तंत्र, मध्यवर्ती नदी तंत्र। ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी नदी तंत्र। ठीक, इसको ध्यान रखना। हमारा पश्चिमी में क्या आ जाएगा, पश्चिमी में हम पढ़ेंगे यमुना टॉस, यमुना मान लीजिए, टॉस तो उसकी सहायक होगी। ठीक है, यमुना टॉस होगी। यहाँ यहाँ पढ़ेंगे हम गंगा नदी मान लीजिए, यहाँ पढ़ेंगे भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा से हमारी क्या बन जाएगी, गंगा। भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। यहाँ पढ़ेंगे काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र बोल रहा हूँ, काली तंत्र बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब अब इस काली की सारी सहायक आ जाएंगी इसमें। हम एक एक आज हम ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के मैप में देखेंगे इनको। फिर जैसे एक एक नदी को उठा के चलेंगे हम, जैसे यमुना उठाई तो हमने, फिर यमुना का पूरा तंत्र ही चलेगा। ये यहाँ की इसकी सहायक नदी टॉस कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, हिमाचल से आ रही है, उत्तरकाशी से आ रही है, ऐसे 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 करके इसकी जो भी ट्रिब्यूटरी होंगी सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भागीरथी ऐसे ऐसे आएगी, जो भी आएगी इसकी सहायक नदियां, ये नयार वयार वगैरह सब हम ऐसे इनकी सब पढ़ेंगे। यहाँ से फिर हमारा ये अलकनंदा, ऐसे ऐसे इसकी सारी ट्रिब्यूटरी, काली आ गई, काली की नयार, पूर्वी रामगंगा, ये वो, सॉरी नयार नहीं, इधर ही हमारी आ जाती है सरयू वगैरह। ये सारी चीजें इनकी भी हम सहायक नदियां पढ़ेंगे, एक एक को पर्टिकुलर उठाएंगे। आज हम सब सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, हम देखेंगे कि उत्तराखंड में ये नदियां हैं कहाँ पर। ठीक, तो हम यहाँ से पश्चिम से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है, हमारा ये उत्तरकाशी जिला है,
उत्तरकाशी जिले से क्या होता है, यहाँ पर को हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक जगह से हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुनोत्री कांठा से ये यमुना नदी यहाँ को है। ये यमुना नदी क्या करती है, ऐसे ऐसे निकलते हुए जाती है यहाँ से। ये उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी देहरादून से होते हुए ऐसे ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी और यहाँ से ये धारीपुर बैराज यहाँ से ऐसे बाहर को निकल जाती है। यहाँ से फिर बॉर्डर बनाते हुए ये इधर को हरियाणा को चली जाती है। ठीक है, हरियाणा यूपी वगैरह के बॉर्डर बनाते हुए आगे को चली जाती है। यहाँ पर को हरियाणा का यमुनानगर आ जाता है, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। ठीक, यमुनानगर पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। ठीक, यहाँ से बाहर निकल गई, ये होगी हमारी यमुना नदी। ठीक है, यहाँ से अब इसकी सहायक नदी देखेंगे तो अभी हम ज्यादा नहीं देखेंगे। इधर से हमारे यहाँ स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। इस स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से एक क्या हमारी शूपिन आती है। यहाँ डोडराकोट हिमाचल से हमारी क्या आती है, रूपिन आती है। दोनों का यहाँ पर संगम होता है नेटवाड़ में। नेटवाड़ से आगे को हमारी टॉन्स नाम से जानती है और यहाँ पर कालसी में आकर इससे मिल जाती है हमारी यमुना से। ठीक है, यहाँ पर मिल जाती है। ये हमारा हो गया यमुना का तंत्र। ठीक है, हमने जान लिया कि ये यमुना तंत्र हमारी कहाँ कहाँ को है। ठीक, हमने ये देख लिया, हम यमुना नदी तंत्र हमने देखा। अब यमुना नदी तंत्र वाले को देखते हैं। ये हमारा यमुना नदी तंत्र हो गया। ठीक है, ये हमारा यमुना नदी तंत्र है। ओ, दूसरा मार्कर कहाँ गया यार, चलो कोई नहीं, इससे काम चला लेंगे। अब उसके बाद हमने पश्चिमी वाला देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्यवर्ती वाले को। देखिए मध्यवर्ती में क्या होता है, गंगा नदी आती है अभी मध्यवर्ती में। इससे इन दोनों से मिलकर गंगा बनती है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर देवप्रयाग में आएगी तो गंगा बनती है। अब ये गंगा बनने के लिए पहले भागीरथी जो है, भागीरथी यहाँ से उत्तरकाशी में एक यहाँ को गंगोत्री ग्लेशियर है। इस गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से ये भागीरथी ऐसे 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 उत्तरकाशी में ऐसे ऐसे निकलती है, फिर ऐसे ऐसे आती है इधर को। फिर यहाँ से ये उत्तरकाशी से यहाँ से ये टिहरी का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ से एक धरासू बैंड आता है। इस बैंड से ऐसे बैंड लेती है ये नदी भी। ठीक है, यहाँ से आएगी ये, यहाँ से बैंड लेगी ये नदी। तो ये नदी बैंड लेते हुए ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आती है। यहाँ पर को इसमें यहाँ पर को हमारा क्या है, भागीरथी में भिलंगना मिलती है। भिलंगना यहाँ से इसी टिहरी से निकल के आती है। भिलंगना हमारे खतलिंग ग्लेशियर है, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर को खतलिंग ग्लेशियर, इस खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना आती है यहाँ पर। ये भिलंगना का भी एक अपना तंत्र है, इसको भी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर को है क्या, गणेश प्रयाग यहाँ पर है। यहाँ पर टिहरी डैम बनता है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। ठीक है, यहाँ से फिर उसके बाद टिहरी डैम के बाद ये नदी हमारे आगे बढ़ती है। यहाँ को आगे जाके यहाँ पर को है देवप्रयाग। अब इस देवप्रयाग में यहाँ से आएगी अभी अलकनंदा, लाते हैं इसको अलकनंदा। इसमें इस देवप्रयाग में अलकनंदा मिलेगी। और अभी चलो अलकनंदा भी ले आते हैं हम यहाँ से। ये हमारा चमोली जिला है। चमोली जिले के यहाँ पर को हमारा शतोपंत ग्लेशियर है। इसके बगल में अलकापुरी बांक वगैरह भी है, भागीरथ खर्ग ग्लेशियर है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको दूध का सागर, क्षीर का सागर, बहुत सारे इसके नाम है। यहाँ से हमारी ये निकलती है कौन, हमारी अलकनंदा। ये अलकनंदा निकली, इसमें यहाँ से नदियां मिलना शुरू हो जाती हैं, सरस्वती वगैरह है ना। यहाँ पर रत्ताकुंड नामक जगह से एक हमारे यहाँ से एक ताल है। यहाँ से इस ताल से नदी निकलती है हमारे रत्ताकुंड के पास। हमारा ये यहाँ पर देखेंगे तो देवताल नाम जगह है, एक ताल से है ना। यहाँ से आती है ये भीम पुल है। इसमें एक, इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी सहायक वगैरह अभी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक केशवर प्रयाग बनाती है। यहाँ से आते हुए ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ से ऐसे पंच प्रयाग बनाते हुए ये यमुना नदी ये अलकनंदा नदी आती है। यहाँ पर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। यहाँ को 3 प्रयाग इसमें चमोली में ही हो जाते हैं पंच प्रयाग में से। फिर ये आगे रुद्र प्रयाग में चली जाती है। रुद्र प्रयाग में इसमें आकर कौन मिलती है, हमारी मंदाकिनी आकर मिलती है इसमें। यहाँ पर को मंदरांचल पर्वत से निकलती है ये मंदाकिनी। चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर, सरवती ताल भी बोलते हैं उससे निकल कर आती है और यहाँ पर को मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ रुद्रप्रयाग अपने आप में ही एक जिला भी है और ये चौथा प्रयाग बनता है। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ती है हमारी कौन, ये पड़ रही है हमारी अलकनंदा। और आगे बढ़ते हुए ये टिहरी में पहुंची। टिहरी में जाते हुए ये आगे यहाँ पर मिल जाती है किससे, देवप्रयाग है। यहाँ पर इस देवप्रयाग में भागीरथी और भेलंगना का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पर संगम होता है इन दोनों का। तो इसको, ये भागीरथी को यहाँ सास बोलते हैं और इसको बहू बोलते हैं अलकनंदा को। ये मैंने कल क्वेश्चन में कराया हुआ था। यहाँ पर इनका संगम होता है। इस संगम के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और
यहाँ पर को ऐसे चलती है, इस यहाँ पर कोई पौड़ी होते हुए ऐसे करके, इस पौड़ी में यहाँ पर ब्यास घाटी फूल चट्टी में इसमें ये अब यहाँ पर ना इन दोनों का संगम हो गया। ये भागीरथी थी, ये अलकनंदा थी, दोनों का संगम हुआ देवप्रयाग में। अब भागीरथी का अस्तित्व समाप्त, अलकनंदा का अस्तित्व समाप्त। अब यहाँ से गंगा नाम से आगे बढ़ी, अब इसको हम गंगा बोलेंगे। अब ये गंगा है। अब इस गंगा में यहाँ से ब्यास घाटी फूल चट्टी नामक जगह है एक पौड़ी में। तो पौड़ी के ब्यास घाटी फूल चट्टी में क्या होता है, यहाँ पर गंगा में कौन मिलती है, नयार मिलती है। नयार का भी अपना एक तंत्र है, नयार का भी हम देखेंगे। वो नयार भी पूर्वी नयार पश्चिमी नयार से मिलकर बनती है, सतपुली मिलती है, वहां से नयार नाम से आगे बढ़ती है। दोनों दूधातोली से निकलती हैं, दूधातोली ग्लेशियर से। तो उसके बाद उसको हम देखेंगे इनके उपतंत्रों में। तो यहाँ से नयार मिलते हुए आगे बढ़ती है ये नदी। आगे बढ़ने के बाद यहाँ ये देहरादून में पहुंच जाएगी अभी, है ना। यहाँ से ये पौड़ी होते हुए अब यहाँ से ये हमारे टिहरी के बाद यहाँ देहरादून में पहुंच जाएगी। देहरादून के ऋषिकेश में पहुंचती है यहाँ को। ऋषिकेश में पहुंचने के बाद इसमें चंद्रभागा आती है यहाँ पर, है ना। देहरादून से यहाँ पर इसमें चंद्रभागा नदी मिलेगी चंद्रवाड़ी ताल से। फिर चंद्रवाड़ी ताल के बाद यहाँ पर कांसरो ताल से इसमें एक और आगे बढ़ती है नदी रायवाला में। इसमें हमारी सौंग नदी मिलती है, वाल्दीवर और इसकी काफी वो मतलब सहायक नदियां, उनको देखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ के बाद ये फाइनली हमारे कहाँ को चली जाती है, हरिद्वार को पहुंच जाती है यहाँ को। हरिद्वार में पहुंचने के बाद ये हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार ये मैदानी इलाके में प्रवेश करती है हरिद्वार में, ठीक है। प्रवेश करती है तो यहाँ से इसमें एक हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज बनाया गया। इस भीमगौड़ा बैराज से इसको यहाँ को एक अपर गंगा केनाल निकाली गई, ऊपरी गंगा नहर, है ना। और इसकी एक नहर यहाँ को चलेगी और इस गंगा की मेन स्ट्रीम कहाँ को चली जाती है, इस बिजनौर को, यहाँ को उत्तराखंड से हो जाती है बाहर। इसको पूरी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। यूपी से होते हुए यहाँ को आगे को बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी थोड़ा बहुत जाती है आगे, गंगा सागर मिल जाएगी बे ऑफ बंगाल में। उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये गंगा नहर यहाँ निकल गई। अभी ये हमारे राज्य से निकल गई बाहर। उत्तराखंड में गंगा नदी का हमने ये तंत्र देखा, ये गंगा नदी होगी, ठीक है। यार मेरा दूसरा मार्कर किधर गया, है ना। अब ये हमने देखी, ये हमारा यहाँ तक ये हमारा भागीरथी तंत्र हो गया, ये हो गया। यहाँ से ये अलकनंदा नदी तंत्र हुआ, यहाँ से हमारा ये गंगा नदी तंत्र स्टार्ट हुआ, ये हमारा गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र। यार मेरा दूसरा मार्कर पता नहीं किधर रख दिया, और अच्छे से हाईलाइट हो जाता। अब हम देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं हमारी जो और मेन नदी है, जो सबसे लंबी नदी तंत्र है हमारी, काली नदी। अब काली नदी को देखेंगे। देखिए हम यहाँ चले जाएंगे इधर की पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के मेन नदियों को देख रहे हैं हमने, पश्चिमी देख ली, मध्यवर्ती देख ली और पूर्वी देख रहे हैं। फिर उसके बाद छोटी मोटी भी देखेंगे। फिर हम चले गए आगे, यहाँ पर ये पिथौरागढ़ के लास्ट यहाँ पर ट्राई जंक्शन है एक हमारा। ट्राई जंक्शन में यहाँ को ये चाइना से बॉर्डर लगता है, इधर नेपाल से, ये इंडिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ हमारा क्या है, लिपुलेख दर्रा भी है। लिपुलेख दर्रा है यहाँ पर। लंपियाधुरा काला पानी नामक जगह है, काला पानी गाढ़े बोलते हैं इसको, इसलिए वहां पर यहाँ पर से ये काली नदी निकलना शुरू करती है। ये नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए ऐसे यहाँ पर से नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए, हमने जब पढ़ा था कि प्राकृतिक सीमा, उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, काली पढ़ा था ना पूर्व। तो यहाँ से ये नदी, ये काली नदी ऐसे ऐसे ये काली नदी पूर्व में बॉर्डर बनाते हुए चलती है, ऐसे बॉर्डर बनाते हुए चलती है। ये बॉर्डर बनाते हुए चलिए यहाँ से ऐसे चलते हुए, ये हमारा पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ के बाद चंपावत, चंपावत के बाद हमारा यूएस नगर साइड को यहाँ को आती है। यहाँ पर को हमारा क्या, बनबसा बैराज है। बनबसा बैराज यहाँ पर हमारा बनबसा बैराज है। फिर बनबसा बैराज के बाद टनकपुर बैराज, टनकपुर बैराज है। फिर टनकपुर बैराज के बाद यहाँ चली जाती है। यहाँ पर भी एक बैराज बनाया गया एक है। यहाँ से एक नदी निकाली गई है, मतलब वो निकाली गई है, नहर निकाली गई है। यहाँ को लोहिया हेड उग्रो परियोजना भी है। ये यूएस नगर होते हुए यहाँ को चली जाती है। यहाँ से फिर ये नदी, काली नदी की स्ट्रीम यहाँ को बाहर को निकल जाती है। इसको नेपाल को प्रवेश करती है तो इसको महाकाली अंचल करके महाकाली नदी इरिगेशन नहर केनाल बोलते हैं, महाकाली सिंचाई नहर बोलते हैं। इसको मैं पूरी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, यहाँ से यहाँ को निकालिए करके। फिलहाल हमें समझना है उत्तराखंड में ये हमारी काली नदी का क्या है हिसाब। यहाँ से हमने क्या देखा, ये ऐसे नेपाल के साथ ऐसे बॉर्डर बनाते हुए ऐसे ऐसे आ रही है और यहाँ से बाहर निकल जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मदेव मंडी है, इस ब्रह्मदेव मंडी से होते हुए ये बाहर को ऐसे निकल जाती है, ठीक। ये हमारी होगी काली नदी, सबसे लंबी है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके उपतंत्र। अब हम छोटी छोटी देख लेते हैं। जैसे हम पश्चिमी रामगंगा की बात करते हैं। अब पश्चिमी रामगंगा क्या है हमारा ना, ये हमारा अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी का जो बॉर्डर है, ये अल्मोड़ा, देखिए ये अल्मोड़ा है। देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ इनको, जो नए साथी होंगे तो। ये हमारा यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट है, ये चंपावत है, ये नैनीताल है,
ये अल्मोड़ा है, ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये चमोली है, ये उत्तरकाशी है, ये पौड़ी, ये टिहरी, ये रुद्रप्रयाग है ना, ये हरिद्वार नहीं सॉरी ये देहरादून और ये हरिद्वार। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है हमारा यहाँ पर ये अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली के यहाँ पर कोई इस बॉर्डर में को यहाँ पर को क्या है हमारा दूधातोली ग्लेशियर है। दूधातोली ग्लेशियर बोल लीजिए, पठार बोल लीजिए, उसको कुछ भी बोल लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर से क्या हमारी 5 नदियां निकलती है। उन 5 नदियों में से ही हमारी क्या होती है, एक पश्चिमी रामगंगा भी होती है। ये पश्चिमी रामगंगा ऐसे निकलती है यहाँ से, ऐसे अल्मोड़ा होते हुए, पौड़ी होते हुए, ऐसे ये निकलती है, ऐसे जाती है। ऐसे हमारे पौड़ी में यहाँ पर कोई हमारा कालागढ़ डैम है। इस कालागढ़ डैम से ये बाहर होती है और ऐसे होते हुए ये यहाँ को निकल जाती है। हम देखेंगे बाद में इसको, ये फाइनली कहाँ जाती है, क्या जाती है, उत्तराखंड से बाहर निकल गई। हमने ये देखी, हमने ये देख ली पश्चिमी, ये पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा इसी की हमने यहाँ पर देखी थी कि पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार भी निकलती है यहाँ से। ये यहाँ से ऐसे होते हुए पौड़ी से होते हुए यहाँ पर फूलचट्टी ब्यास घाटी में यहाँ मिल जाती है। इससे सतपुली भी मिलती है, वहां पर नयार नाम से आगे बढ़ती है और नयार फिर फाइनली गंगा में मिल जाती है फूलचट्टी ब्यास घाटी में। ठीक है, फिर हमारे आटागाड़ आएगी। आटागाड़ को हम देखेंगे, एक यहाँ से आटागाड़ निकलते हैं, ये उत्तर वाहिनी नदी है। यहाँ से एक पिंडर, यहाँ पे पिंडारी, यहाँ बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है। इस पिंडारी ग्लेशियर से एक पिंडर नदी निकल के यहाँ पर आती है। इसमें मिलती है हमारी किसमें, अलकनंदा में, यहाँ पर कर्णप्रयाग बनाती है। इस पिंडर की यहाँ से एक जो आटागाड़ निकलती है, ये आटागाड़ ऐसे उत्तर वाहिनी नदी है और ये पिंडर में यहाँ पर सतपुली में मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस पिंडर की ये सहायक नदी है। ठीक, यहाँ पर को ये मिल जाती है हमारी। ठीक, यहाँ पर को हमारी ये पिंडर इसमें मिलेगी, किस मतलब ये मिलेगी पिंडर में, कौन, हमारी आटागाड़ जो कि उत्तर वाहिनी नदी है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद एक बूनो आ जाती है। ये बूनो यहाँ से आती है और यहाँ पर एक बूढ़ा केदार नामक जगह है, यहाँ पर को मिल जाती है। ठीक है, ये फिर उसके बाद आटागाड़, बूनो, बस ये 5 दूधातोली के 5 की 5 नदियां होगी। फिर उसके बाद हमारे कौशानी में, यहाँ पर को कौशानी में धार पानी धार नामक एक जगह है, यहाँ से हमारी कोसी नदी निकलती है। ये कोसी नदी ऐसे ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे करके, ऐसे ये नैनीताल के रामनगर वगैरह होते हुए ऐसे यहाँ से बाहर निकलते हुए ये भी ऐसे ऐसे बाहर को निकल जाती है। इसको भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये फिर फाइनली ये हमारे पश्चिमी रामगंगा में ही मिल जाती है। ठीक, ये हमारा हो गया उत्तराखंड का मोटा मोटा नदी तंत्र। ये हमने मोटा मोटा देखा है। इसके बाद हम पूरी डिटेल में देखेंगे। हमारे यहीं से फिर हमारी नंदौर नदी भी निकलेगी, हमारे देव ओहा नदी निकलेगी, छोटी छोटी बहुत सारी नदियां निकलेंगी। ये गौला होगी, हमारी भाखड़ा होगी, भाखड़ा हो गया, बहुत सारे हैं। हम इन सबको पूरी डिटेल में देंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की एक मोटी मोटी समझ बनी होगी आज, है ना। तो हम इतना ही करते हैं आज। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वाला हमारा वीडियो आएगा, इसमें हम पूरी नदी तंत्र को, एक एक नदी तंत्र उठाएंगे और उनका पूरा डिटेल में उनको देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी कोशी होगी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर से आई ऐसे, ये इधर को ऊपर को चलेगी वो हमारी अटागाड़, ये यहाँ पर से ऐसे निकल गई हमारे पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आज हम इतना करेंगे। इसके बाद हम कल क्या करेंगे, कोई सी भी इनमें से एक नदी तंत्र उठा लेंगे, संभवतः यमुना को उठाएंगे। यमुना को उठा के प्रॉपर यमुना को, यमुना नदी, उसकी सहायक नदियां कहाँ से आ रही, क्या आ रही है। अब कल हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए कल हम क्या करेंगे, जैसे यमुना यहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर की यमुनोत्री कांठा से निकली है, ऐसे ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी। इसमें यहाँ पर हमारे क्या टॉन्स मिल जाएगी, टॉन्स मिलने के बाद फिर आगे बढ़ेगी, फिर और इसमें यहाँ जो मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा नदी तंत्र। चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, वीडियो भी लंबा हो जाएगा और हम पर्टिकुलर नदी तंत्र को पढ़ेंगे डिटेल में। तो अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।